हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है मोमेंटम मतलब संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब यदि किसी वस्तु जिसका कि द्रव्यमान m है तथा वेग v है तो उसका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका संवेग। संवेग कहलाएगा। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि वेग, यहाँ पर वेग हमारा एक दिशा बताता है और जो दिशा बताता है उसे सदिश कहते हैं। अतः संवेग हमारी सदिश राशि है। संवेग का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक हमारा किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके अनुसार संवेग का मात्रक हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बना। आगे आपको समझ में हमारा अगला पॉइंट है संवेग परिवर्तन। संवेग में होने वाला परिवर्तन अर्थात किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है। मतलब अगर हम किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर होती है तो उस पर जो हम बाह्य बल लगाते हैं उसके समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपको इस पर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो संवेग परिवर्तन आ गया। इसमें बल अनुक्रमानुपाती किसके होता है? संवेग में परिवर्तन अपॉन टाइम। यहाँ पर हमारा दर शब्द आया है, ठीक है। दर का मतलब होता है समय का भाग देना। जहाँ पर भी किसी भी यूनिट में अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड जरूर आता है दर। आगे समझ में मीन्स जो हमारा फोर्स है प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यदि किसी वस्तु का m द्रव्यमान है तथा प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू यू मीन्स द्रव्यमान गुणे वेग। हमें इसमें इनिशियल मोमेंटम निकालना होगा और लास्ट मोमेंटम निकालना, फाइनल मोमेंटम निकालना होगा। तो अगर सबसे पहले हमारी इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है तो इनिशियल मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू यू। इसी प्रकार अगर हमारी किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा फाइनल वेलोसिटी v है तो हमारा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू वी। आ गया समझ में? अब संवेग परिवर्तन मीन्स चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमारा फाइनल मोमेंटम था m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम था m इंटू यू। आ गया समझ में? तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। हमने क्या बताया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब जहाँ पर दर आती है वहाँ पर क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। अब हमने क्या किया? यहाँ पे दोनों से m कॉमन है तो m कॉमन ले लिया तो क्या बना अंदर? v माइनस यू अपॉन टी। अब हम इसमें क्या देखते हैं? v माइनस यू अपॉन टी में v माइनस यू हो गया हमारा वेग परिवर्तन, ठीक है, अपॉन टी। तो ये मिलके हमारा क्या फॉर्मूला बना? a। कैसे? त्वरण या एक्सेलरेटर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आया समझ में? जहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसमें समय का भाग हो रहा है तो वहाँ पर क्या कर देंगे? v माइनस यू अपॉन टी की जगह a बना कर लेंगे। तो f इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। जब भी हम कहीं भी कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट k लग जाता है। f इज़ इक्वल टू k m इंटू ए, जहाँ पर k क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे जहाँ पर k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो f इज़ इक्वल टू एम ए। यही f इज़ इक्वल टू एम ए न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम है। आप इसको चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या इसको जब चाहे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।